24 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नीतीश की पार्टी में मचेगी भारी भगदड़, रोकना होगा मुश्किल। जाते जाते अमित शाह ने रच दिया बड़ा षड्यंत्र। जी हां, बता दें कि बीते शनिवार को अमित शाह का बिहार दौरा था और जहां कई कार्यक्रम में शिरकत किए, लेकिन उन्होंने लालू और नीतीश पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बड़े धोखेबाज हैं और इस बार बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद हो चुका है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं इस रिपोर्ट में। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार दौरे पर रहे। इस दौरान वे 3 कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले वे चंपारण के लौरिया में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राजधानी पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्मदिन पर आयोजित इस किसान मजदूर समागम कार्यक्रम में शिरकत किए। पटना सिटी गुरुद्वारा गए और उन्होंने अपने बिहार दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, इसलिए अब उनका एनडीए का रास्ता जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। अमित शाह ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा परचम लहराएगी। आगे अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार आए दिन बीजेपी के साथ जो उन्होंने गठबंधन तोड़ा है और लालू परिवार के साथ जिस तरह से उन्होंने जाम मिला है, तो आगे आने वाले समय में बीजेपी और भी मजबूत हो रही है। बता दें कि दिल्ली लौटने से पूर्व अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं की क्लास ली। देर शाम से शाह ने बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू की, जो रात 10:30 बजे तक चली। इस दौरान अमित शाह ने दल के नेताओं से फीडबैक लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाह ने बिहार यूनिट की पूरी समीक्षा की। आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को कैसे शिकस्त देना है, इस पर पूरी रूपरेखा जो है वह बनकर तैयार हो गई है। गृह मंत्री ने कोर कमेटी के सदस्यों को टास्क भी दिया है, साथ ही साथ अपनी मंशा की भी स्पष्ट कर दिया और कहा कि उनका निशाना जो है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू है। जेडीयू को अपने आने वाले दिनों में पूरी तरह से आधार विहीन करने की प्लानिंग रची गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो नेता जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें शामिल कराएं। जेडीयू को नेता विहीन कर देना है, साथ ही साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज पर खास फोकस रखना है। शाह ने भाजपा नेताओं की क्लास में साफ साफ कहा कि 2024 जीतेंगे, इसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा सरकार बनाएगी। आगे अमित शाह ने किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं सहजानंद सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में पटना आया हूँ, उनको प्रणाम करने और उनके सपनों को फिर से हर किसान मजदूर तक पहुँचाने को लेकर पहुँचा हूँ। किसान नेता ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर देश भर के किसानों को एकत्रित करने का काम किया। बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गरीबों को एकत्रित कर जमींदारी प्रथा का विरोध किया। फिर उसी बिहार की आज बिहार के अंदर नीतीश बाबू केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए सोनिया जी के शरण में जा बैठ गए हैं। जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता दल छोड़ा था क्योंकि उन्होंने लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मुंह में लालू की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मैं नीतीश बाबू को उससे पूछना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार के अंदर पानी है, भूमि है, मेहनत कश है, किसान हैं। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्था हो जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हो सकता है। आप मुझे बताइए, मोदी जी का यह विचार नीतीश जी कैसे करेंगे? दूध उत्पादन के लिए पशु चाहिए, पशु रखोगे तो चारा चाहिए। चारा चोर लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री बैठ गया हो तो क्या किसानों का कभी भला हो सकता है? हमें तय करना पड़ेगा। बिहार की सरकार धान गेहूं की एमएसपी पर खरीदकर जो लोग उदासीन हैं, किसानों की चिंता नहीं है। मोदी जी के समय में एमएसपी पर धान और गेहूं खरीदने के लिए बजट को 3 गुना कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? नीतीश बाबू के सत्ता में बिहार जंगल राज बन चुका है। पहले नीतीश बाबू साथ मिलकर लड़ाई लड़े थे,
आज हमें नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए लड़ाई लड़नी है और लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंक देना है। शाह ने कहा कि डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह बिहार है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो लालू जी, अब यहाँ चारा की चोरी यहाँ नहीं होने वाली है, क्योंकि 2025 में यहाँ पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनने वाली है। आगे अमित शाह ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू जी के बेटे बता रहे थे कि बिहार में यूरिया कम आ रही है, जबकि भारत सरकार ने 1.5 गुना यूरिया भेजी है। नीतीश और लालू के राज के अंदर यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। 1.5 गुना यूरिया किसानों को भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं अपील करने आया हूं, ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं और नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीजिए। बिहार को हम देश का समृद्ध राज्य बना देंगे। सबसे पहले 2024 का चुनाव है। भाजपा को दूसरी बार नीतीश जी ने धोखा दे दिया है। अब आप धोखा नहीं देंगे। अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं देंगे। नीतीश जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। जब लालू के दरवाजे से नीतीश जी आपको धोखा पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या होता है। मैंने तो अपने जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल कर करने वाला व्यक्ति नहीं देखा। यानी कि साफ तौर से अमित शाह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और सवाल पूछा। कहा कि नीतीश जी, हमने अपने जीवन में आपके जैसा व्यक्ति नहीं देखा जो बार बार दल बदल रहा हो। फिलहाल नीतीश सरकार से उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब आपके साथ विश्वासघात होगा, तब मालूम पड़ेगा कि किसी के साथ धोखा देने से उसका क्या अंजाम होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।